So, hello guys, I am going to start a chapter of physics that is heat. सो गाइज ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हीट की सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे और कैसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी आपको हमेशा मिलती रहेगी और आप हमारे टच में बने रहेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होने वाला है, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो चैप्टर है दोस्तों सबसे पहले हीट। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज हीट, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, हीट क्या होता है। तो हीट जनरली क्या होता है बच्चों, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर्स हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगा, कभी भी ये लो से हाई की ओर नहीं जा सकता है। ठीक है, जाता है फिजिक्स में लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग फ्यूचर में पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमें अभी इतना समझना है कि हीट एक तरीके की एनर्जी होती है। गॉट इट गाइस? और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। इसकी अदर यूनिट भी होती है, अदर यूनिट अगर हम बात करें अदर यूनिट की, तो अदर यूनिट होती है इसकी, क्या होती है बच्चों, अदर यूनिट होती है इसकी कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी। ठीक है, और 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, या इसी को लगभग हम लोग क्या लिखते हैं 4.2 जूल, क्योंकि 8 को जब हम अप्रोक्सीमेशन में लेंगे तो यहां 1 ऐड हो जाता है तो ये हो जाता है 2, यानी कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है बच्चों। अगर हम बात करें 1 किलो कैलोरी की, 1 किलो कैलोरी, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 के पावर 3 कैलोरी, ये हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1000 कैलोरी। अगर हमको ये समझना है कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है तो 4.18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 जूल, यानी कि ये हो जाएगा 418 और 000 डेसिमल कितने बाद, 2 अंक बाद, तो ये हो जाएगा इतना जूल हो गया गाइस। तो ये हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी किस में चेंज हो गया, जूल में चेंज हो गया, किलो कैलोरी चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, और होता है बच्चों 1 जूल इक्वल टू होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ये भी याद रखना है, ये हमारा है ना जो अर्ग होता है ये हमारा होता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक है दोस्तों, जूल होता है हमारा क्या होता है, ये एसआई होता है, या इसी को कह सकते हैं हम एमकेएस के फॉर्म में होता है। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एंड एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, अदर यूनिट कैलोरी, अर्ग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने इतनी बेसिक सी बातें जानी है, अब समझना है हमको दोस्तों टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, ये भी किसी भी बॉडी की जो हॉटनेस या कोल्डनेस होती है उसकी मेजरमेंट होती है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों कि इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है इस चीज को बताता है टेम्परेचर। टेम्परेचर और हीट में बहुत डिफरेंस है, लोग हमेशा एक ही समझ लेते हैं लेकिन बोथ है।
टेम्परेचर की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, डिफरेंट टेम्परेचर है, तो हीट ट्रांसफर होगी। और हमेशा हाई से कहां जाएगी? हमेशा हाई से कहां जाएगी? लो जाएगी। समझ के गए? हमेशा टेम्परेचर जो हीट होती है वो हाई से लो जाएगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी की वजह से होता है। अच्छा, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। अदर यूनिट क्या होता है बच्चों? अदर यूनिट में आता है फॉरेनहाइट, फिर क्या आता है बच्चों? सेल्सियस, फिर क्या आता है बच्चों? र्यूमर। ये हमारी होती है टेम्परेचर की अदर यूनिट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं गाइज, टेम्परेचर को मेजर करने के वाले डिवाइस को कहते हैं हम लोग थर्मामीटर। क्या होता है थर्मामीटर? थर्मामीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन बॉडी। ये डिफरेंट टाइप का थर्मामीटर होता है बच्चों, जैसे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर, है ना? डिफरेंट होता है। और टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हमको मेजर करना है, तो जिस रेंज की हमको टेम्परेचर मेजर करना है उस रेंज के बेसिस में हम लोग थर्मामीटर को क्लासिफाई करते हैं। अगर कहीं माइनस में ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना तो उसके लिए अलग यूज करेंगे, हाई में बहुत ज्यादा अगर मेजर करना है तो उसके लिए अलग करते हैं। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा होता है थर्मोकपल होता है, थर्मामीटर होता है, जिसमें हम लोग मरकरी फिल करते हैं, एचजी होता है मरकरी, है ना? ग्लास में वो लिक्विड फिल किया हम लोग ने। अब हम समझते हैं टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या होता है? जिससे टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकें। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका डेरिवेशन भी होता है, वो आपको कभी करवा दूंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना है C इक्वल होता है दोस्तों 5/9, है ना, F - 32। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉरेनहाइट को अगर हमको चेंज करना है सेल्सियस में, तो ये कहां से फॉर्मूला होता है? इसका डेरिवेशन होता है, बहुत इजी होता है, उसके में आपको नहीं जाना है, लेकिन बस फिलहाल इतना समझना है कि ये अगर फॉरेनहाइट में कोई वैल्यू दी है उसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो C = 5/9 F - 32 ये हमको यूज करना है। और अगर आपको सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो इसी से सॉल्व करके यहां से F की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये आ जाता है 9/5 C + 32, ये आ जाता है दोस्तों। ठीक है, और क्या फॉर्मूला है कि अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273.15, कहीं 1 पॉइंट नहीं देता है तो भी नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे 15 यहां पर दिया होता है और कहीं पे नहीं दिया होता, तो सुटेबल के लिए आप उसको न लिखिए। अगर एग्जैक्ट आपको सॉल्व करना है तो 15 आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको केल्विन को चेंज करना है तो C + 273, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर कैलकुलेट करने के लिए। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। आपने लिख लिया होगा, सपोज करिए 0 डिग्री सेल्सियस को हमको चेंज करना है फॉरेनहाइट में। इसमें फॉरेनहाइट में, तो अब देखिए सेल्सियस को चेंज करना है तो फॉरेनहाइट इक्वल टू वाला फॉर्मूला, यानी कि 9/5 C + 32, यानी कि 9/5 इंटू C की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 32, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0 + 32, यानी कि आंसर हो गया 32, ये हो गया फॉरेनहाइट। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर आपको चेंज करना 37 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो F = अगेन 9/5 इंटू C + 32, या लिखेंगे 9/5, C की वैल्यू हो गई 37 + 32, 5 से कट करेंगे 7 5 जा 35 और कैरी 2 7 4 जा 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 7 जा 27 और 3 मिलके 66 पॉइंट दिस + 32, यानी कि ये हो जाएगा
6 फ़ारेनहाइट। अब देखिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, होता है अगर सेल्सियस पे 37 और अगर फ़ारेनहाइट पे बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे की वीडियो में हम लोग बाकी डिटेल में बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।